हेलो एवरीवन, टीचिंग बेल्स में एक बार फिर हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम एनिमल फिजियोलॉजी के जो चैप्टर हैं, चाहे हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करें, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन हो, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन हो, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ये जो 6 यूनिट्स हैं, ये हम एक ही वीडियो में इसके जो भी टॉप एमसीक्यूज बनते हैं या फिर पिछले 8-9 सालों में जो नीट के अंदर या एआईपीएमटी के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि आपके लिए जो आप बीएससी नर्सिंग के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप और किसी मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। आप इसको जरा भी स्किप नहीं कीजिएगा। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है एडम्स एप्पल इज अनदर नेम फॉर, ये किसके लिए नेम जो है वो बताया जाता है, कई बार लिखा जाता है। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज जो है, इसके लिए हम एडम्स एप्पल का भी नाम यूज करते हैं। तो एडम्स एप्पल किसे कहते हैं? थायराइड कार्टिलेज को कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है रिंग लाइक कार्टिलेज जो होती है लैरिंग्स की, वो क्या होती है, वो कौन सी होती है? तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन नंबर 3 है, ये इसका आंसर आएगा क्रेकॉइड कार्टिलेज जो है इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हमें ये बताना है कौन सी जो स्टेटमेंट है इसमें से रॉन्ग है। ठीक है, जैसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट लंग हैज 2 लोब्स एंड राइट लंग्स हैज 3 लोब्स। ठीक है। दूसरा कहते हैं लेफ्ट लंग्स हैज 3 लोब्स एंड राइट लंग्स हैज 2 लोब्स। यही जो है गलत है। तो आप कह सकते हैं ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे दी हुई है ये गलत दी हुई है, क्योंकि नीचे जो लिखा हुआ है वो लिखा है इन द लंग्स ईच एल्वुलर डक्ट ओपन्स इनटू ए ब्लाइंड चेंबर, द इनफंडिबुलम और एल्वुला। ये भी आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। और चौथा है प्लूरेसी जो है एक पेनफुल कंडीशन होती है, जब किस तरह से होती है, विच रिजल्ट्स इफ द प्लूरा बिकम क्या हो, वो इन्फ्लेटेड हो, किसकी वजह से? ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड्स बिटवीन देम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है यहाँ पे है नंबर ऑफ एल्वुलाई। क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ एल्वुलाई इन द ह्यूमन लंग्स इज अबाउट, वो कितने होते हैं? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 300 मिलियंस। कितने होते हैं बच्चों? 300 मिलियंस होते हैं। रिब्स मूव आउटवर्ड्स ड्यूरिंग रिस्पायरेशन ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ, किसका कंट्रैक्शन होता है? तो इसका आंसर आएगा इंटरकोस्टल मसल। जब इंटरकोस्टल मसल का क्या होता है, कंट्रैक्शन होता है रिस्पायरेशन के टाइम, तब जो है रिब्स मूव करती हैं। क्या करती हैं? रिब्स जो है उसके अंदर मूवमेंट आती है। ओके, नेक्स्ट है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहां पे लिखा हुआ है इज द इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर इज रिस्पेक्टिवली, कितना होता है? इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 158 एंड 116 mmHg, ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कैरीज ए मिक्सचर ऑफ, कितना कैरी करता है, कितने मिक्सचर करता है? तो इसका आंसर आएगा 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। कितने? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन कहता है अगर हम 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्वेश्चन कहता है 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज, कितना वो कैरी करता है? तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 19 to 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। और हम 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कितना कैरी करता है? 19 से 20 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कैरी कर सकता है। इन विच कंडीशन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन शिफ्ट्स टू राइट ऑफ द नॉर्मल कर्व अकॉर्डिंग टू बोर्स इफेक्ट। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है बोर्स इफेक्ट। तो इसका आंसर आता है, जैसे हम बात करें राइज इन P50 विद एन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, और दूसरा हम बात करें डिक्रीज इन pH। तो 2 और 3 जो है इसका आंसर है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बोथ 2 and 3, इसका करेक्ट आंसर आएगा।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पायरेशन। कौन सा इसमें जो दिया हुआ है इसे हम कहते हैं स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पायरेशन। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा, स्विच की बात हो रही है तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नीमोटॉक्सिक सेंटर। क्या आएगा, नीमोटॉक्सिक सेंटर जो है इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज रिलेटेड टू सिगरेट स्मोकिंग इन विच एल्वोलर जो वाल्स हैं आर डैमेज्ड। तो एल्वोलर जो वाल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। कौन सा डिसऑर्डर है, सिगरेट स्मोकिंग की जो है वो रिलेटेड है। तो जैसे अस्थमा है नीचे लिखा हुआ है, या हम बात करें एम्फीसीमा, जो एम्फीसीमा है इसका जो ये है आंसर आएगा। ठीक है, दूसरा पार्ट जो है इसका आंसर आएगा। When the oxygen supply to the tissue is inadequate, the condition is called। जब ऑक्सीजन सप्लाई टिश्यू को क्या हो जाए, इनएडिक्वेट हो जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया। ठीक है ना, ये इसका आंसर आएगा। दूसरा है एस्फाइक्सिया। ये किसकी वजह से होता है, एस्फाइक्सिया जो है ये एस्फाइक्सिया किसकी वजह से होता है, ऑकर्स ड्यू टू। तो अगर हम एस्फाइक्सिया की बात करें ये होता है फॉल इन ऑक्सीजन लेवल। जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, तब एस्फाइक्सिया जो है वो होता है। When a person living on plains ascends and stays on a mountain above 8,000 foot from sea level, he develops the symptom of headache, nausea, dizziness, and bluish sting on skin. This is known as। यहां पे आपको देखने हैं कुछ सिम्टम्स देखने हैं। सिम्टम्स देख के आपको बताना है क्या कौन सी प्रॉब्लम जो है इस बंदे को हो चुकी है। तो आप लिख सकते हैं इसका आंसर माउंटेन सिकनेस। क्या हो जाएगा, क्योंकि वहां पे जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है 8,000 फुट जो है समुद्र की दूरी से जो है बुलंदी पे वाकई जो है बंदा जाता है। इस तरह से इसका जो आंसर आएगा वो आएगा माउंटेन सिकनेस। AIPMT 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये AIPMT 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों, ये 2014 का क्वेश्चन है बच्चों, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, क्या आ सकता है, एज बाइकार्बोनेट आयंस। क्या आएगा, एज बाइकार्बोनेट आयंस जो है इसका आंसर आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हेन यू होल्ड योर ब्रीथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस चेंज इन ब्लड वुड फर्स्ट लीड टू द और टू ब्रीथ। ये AIPMT 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका बच्चों जो आंसर आएगा वो आएगा राइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। क्या आएगा, राइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जो है इसका आंसर आएगा। आपको बताना है पल्मोनरी डिजीज का नाम जिसमें एल्वोलर सरफेस एरिया जो है वो इन्वॉल्वड होता है गैस एक्सचेंज के अंदर, इज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड हो जाता है ड्यू टू डैमेज इन द एल्वोलर वाल्स। तो तब क्या होता है, ये AIPMT 2015 में पूछा गया था। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एम्फीसीमा। क्या बोलते हैं, एम्फीसीमा जो है इसका जो है आंसर आएगा। ठीक है, एम्फीसीमा इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2016 में पूछा गया था, नेम द क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज्ड मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग। किससे, सिगरेट स्मोकिंग से। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा, सिगरेट स्मोकिंग की बात हो रही है और क्वेश्चन जो है वो नीट 2016 में पूछा गया था। तो इसका आंसर भी आएगा एम्फीसीमा। ठीक है, नीट 2016 में ही क्वेश्चन पूछा गया था, रिडक्शन इन pH ऑफ ब्लड विल, ये क्या कर सकती है, रिडक्शन ऑफ इन pH ब्लड विल, ये डिक्रीज कर सकती है द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या कर सकती है, ये डिक्रीज कर सकती है एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। अब है अस्थमा की बीमारी, जब सांस चढ़ जाती है, आपको पता ही है अस्थमा में बी एट्रीब्यूटेड टू, ये आएगा एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास्ट सेल्स इन द लंग्स। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आपको,
एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द किसके कौन से सेल होते हैं, जो मास्ट सेल्स होते हैं लंग्स के अंदर, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज मच इजियर फॉर ए स्मॉल एनिमल टू रन अप हिल देन फॉर ए लार्ज एनिमल बिकॉज, ये नीट 2016 में क्वेश्चन आया था कि जो स्मॉल एनिमल होते हैं वो अप हिल मतलब चढ़ाई में जल्दी चढ़ जाते हैं अगर हम कंपेयर करें लार्ज एनिमल्स को। तो क्या बात है, ऐसी क्या चीज है, क्योंकि जो स्मॉलर एनिमल्स होते हैं ना हैव ए हायर मेटाबॉलिक रेट, उनके अंदर जो मेटाबॉलिक रेट होती है बच्चों वो हायर होती। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वोलाई ऑफ द लंग इज, वो क्या होता है पार्शियल प्रेशर मोर देन दैट इन द ब्लड, जितना ब्लड में होता है ना बच्चों उससे ज्यादा आपको जो एल्वोलाई होता है लंग्स के अंदर जिसे हम रेस्पिरेटरी कहते हैं उसमें ज्यादा होता है। नीट के अंदर फेज 2 में क्वेश्चन आया था 2016 में, लंग्स डू नॉट कोलैप्स, लंग्स डू नॉट कोलैप्स, ये कोलैप्स नहीं करते, बिटवीन ब्रीथ एंड्स सम एयरवेज रिमेन इन द लंग्स व्हिच कैन नेवर बी एक्सपेलेड बिकॉज, क्या बात है क्यों नहीं करते, क्योंकि देयर इज ए नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए, पुलिंग एट द लंग वॉल्स, इसी वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 2018 में एक क्वेश्चन जो है वो आया हुआ था, आपको बताना है यहां जो नीचे दिया हुआ है कौन सा जो है एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, कौन सा ऑक्यूपेशनल, तो जहां तक यहां पे लिखा हुआ है सिलिकोसिस, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, नीट 2019 में हम बात करें क्वेश्चन था टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 500 ml एंड 1000 ml respectively, what will be his expiratory capacity if the residual volume is 1200 ml, तो बताना है आपको कितना है। तो इसका जो आंसर है बच्चों, आपको क्वेश्चन जो है अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ो अच्छी तरह से, उसके बाद आपको है सॉल्व करने की चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1500 ml। 2019 में नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। ये नीचे जो स्टेटमेंट दी हुई है आपको सिलेक्ट करनी है करेक्ट स्टेटमेंट, ये नीट 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था, क्वेश्चन आपके सामने है। स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, जो ये स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर 3, यहाँ पे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ये जो है करेक्ट स्टेटमेंट दी हुई है। बाकी जब आप पढ़ोगे तो ये जो है इनकरेक्ट है, ये नीट के अंदर क्वेश्चन आ चुका है 2019 में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पोर्शन जो है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, इससे पहले था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बॉडी फ्लूइड्स की अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन जो है पूछा गया है वो है आरबीसीज ऑफ मैमल्स आर, जो आरबीसीज मैमल्स के होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे जो अपीयरेंस की बात हो रही है, यहाँ पे इसकी शेप की बात हो रही है, तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा, करेक्ट आंसर जो है इसका वो है, ऑप्शन है आपके पास सामने, आंसर आएगा नॉन न्यूक्लिएटेड, बाइकॉन्केव एंड सर्कुलर। ठीक है, एक तो क्या होते हैं ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, दूसरा बाइकॉन्केव होते हैं, तीसरा सर्कुलर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यहां बतानी है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जैसे यहां पे हमने देखा, जो पहले देखा है इंक्रीज इन आरबीसी काउंट इज कॉल्ड पॉलीसाइथीमिया, ये ठीक है। दूसरे ने कहा डिक्रीज इन ल्यूकोसाइट काउंट इज कॉल्ड ल्यूकोपीनिया, ये भी ठीक है। तीसरा जो इसने कहा डिक्रीज इन थ्रोम्बोसाइट काउंट इज कॉल्ड थ्रोम्बोटोपीनिया, ये जो है इसका आंसर जो दिया हुआ है ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। फिर है परपुरा इज ए ग्रुप ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर ड्यू टू द इंक्रीज इन प्लेटलेट्स काउंट, ये गलत है। तो यहां पे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कौन सा आएगा, 4 जो है इसका आंसर आएगा। ठीक है ना, 4 जो है इनकरेक्ट है, बाकी तीनों के तीनों जो हैं वो सही हैं। यहां पे है ऑल आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड इन टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम इन द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन बाइलरुबिन इज फॉर्मेड फ्रॉम, देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पोरफायरिन, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है ना,
पॉरफेरिन जो है इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स, यहाँ पे जो सेल्स दिए गए हैं हैज किडनी शेपेड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का पूछ रहा है, उसकी जो न्यूक्लियस है वो किडनी शेपेड है। तो मोनोसाइट अगर आप देखोगे, मोनोसाइट के अंदर जो उसका न्यूक्लियस है वो किडनी शेपेड है। सिस्टमैटिक हार्ट रेफर्स टू, सिस्टमैटिक हार्ट जो है वो किसको रेफर किया जाता है? सिस्टमैटिक हार्ट जो है लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज इन हायर वर्टिब्रेट्स जो है, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है ना, सिस्टमैटिक हार्ट जो है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल इन हायर वर्टिब्रेट्स को जो है रेफर किया जाता है। द मिडल थिक लेयर ऑफ कॉर्डिक मसल फाइबर्स अराउंड हार्ट इज नोन एज, उसे हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम। तो मिडल थिक लेयर जो है कॉर्डिक मसल फाइबर्स की अराउंड द हार्ट, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं, मिडल की बात हो रही है, मायोकार्डियम। क्या बोलते हैं? मायोकार्डियम जो है इसका आंसर आएगा। The aperture between right atrium and right ventricle is guarded by a one way valve called the, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं, यहाँ aperture की बात हो रही है तो ट्राइकस्पिड वेलो। क्या बोलते हैं हम? ट्राइकस्पिड वेलो जो है इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ओवल डिप्रेशन प्रेजेंट इन द इंटरएटियल सिप्टम, सिप्टम ऑफ आवर हार्ट इज, ठीक है, तो इसका आंसर आ गया फोसा ओवलिस। क्या बोलते हैं हम इसे? फोसा ओवलिस कहते हैं। ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस इज गार्डेड बाय, ये कौन गार्ड करता है? ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस, तो जो थिबेसियन वेलो है ये इसका आंसर आएगा। कौन सा आएगा? थिबेसियन वेलो जो है इसका आंसर आएगा। द इनर वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स हैव लो मस्कुलर रिजेस कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कोलम्बिया कार्निया। क्या बोलते हैं हम? कोलम्बिया कार्निया इसे हम कहते हैं। नेक्स्ट कहता है टेंडन्स ऑफ पेपिलरी मसल्स विच आर अटैच्ड टू द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स आर कॉल्ड, तो इसे हम कहते हैं कॉर्डेटिया टेंडिनिया। तो इसे हम कहते हैं कॉर्डेटिया, कॉर्डिया टेंडेनिया। कॉर्डिया टेंडेनिया जो है इसका आंसर आएगा। मायोजेनिक हार्ट इज नॉट फाउंड इन वन ऑफ द फॉलोइंग, मायोजेनिक हार्ट यहाँ पे जो दिया गया है सिर्फ कॉकरोच के अंदर नहीं होता है, बाकी फ्रॉग है, ऑक्टोपस है, फिश है, उनके अंदर मायोजेनिक हार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। वन ऑफ द फॉलोइंग लाइज इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन आपके सामने, तो ऐसे नोड जो है इसका आंसर आएगा। कौन सा? ऐसे नोड जो है इसका आंसर आएगा। एक कॉर्डल जो साइकिल होती है, अगर हम कॉर्डिक साइकिल की बात करें, ये इन्वॉल्व करती है द सीक्वेंस, क्या सीक्वेंस जो है कॉर्डिक का रहना चाहिए? तो कॉर्डिक साइकिल के अंदर रहना चाहिए ऑरिकुलर सिस्टोलिक, वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक, कंप्लीट कॉर्डिक डायस्टोलिक। तो ये जो है इसकी साइकिल के अंदर चीजें रहती हैं। सॉरी, ये दूसरा जो है इसका आंसर आएगा, ऑरिकुलर सिस्टोलिक, वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक एंड कंप्लीट कंप्लीट कॉर्डिक डायस्टोल हो जाता है बाद में। ठीक है ना। द हार्ट साउंड लुब, लुब डुब, लुब लुब जो है लब इज प्रोड्यूसर, ये किसकी वजह से साउंड जो है लब प्रोड्यूस होता है? तो जब एवी वेल्व्स जो है वो क्लोज होती है। ठीक है ना, क्लोजर ऑफ एवी वेल्व्स तब लब होता है। ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। द मर्मरिंग, हार्ट की एक और साउंड है मर्मरिंग इन द हार्ट टेक प्लेस, तब जो है मर्मरिंग भी होती है हार्ट के अंदर। तो ये टेक प्लेस की बात हो रही है, मर्मरिंग की बात हो रही है, तो कब होती है? इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो ऑप्शन आपके सामने हैं। आंसर इसका आएगा मर्मरिंग की बात है यहाँ पे, मर्मरिंग आंसर आएगा डिफेक्टिवली लीकी वेलो, डिफेक्टिव लीकी वेलोस जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरह से आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉर्डिक आउटपुट पर मिनट पर स्क्वायर मीटर ऑफ द बॉडी सरफेस इज नोन एज, उसे हम क्या कहते हैं? जो कॉर्डिक आउटपुट पर मिनट पर स्क्वायर मीटर ऑफ द बॉडी सरफेस, उसे हम कहते हैं, उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑरिकुलर। यहाँ आपके सामने ऑप्शन हैं, इसका आंसर आएगा कॉर्डिक इंडेक्स। क्या आएगा बच्चों? कॉर्डिक इंडेक्स जो है इसका आंसर आएगा। इफ इन द ईसीजी ऑफ ए पर्सन एसटी सेगमेंट इज एलिवेटेड इन, इट इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, क्या करता है ये जो ईसीजी है पर्सन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड, ये इंडिकेट करता है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है
ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, ईसीजी की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द एंड ऑफ इफ इफ इन द ईसीजी ऑफ ए पर्सन एसटी सेगमेंट इज एलिवेटेड इट इंडिकेट्स, ये क्या इंडिकेट करता है? और हम एसटी की बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये इसका जो है आंसर आएगा। द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स, ये क्या करता है? मार्क्स करता है एंड ऑफ टी वेव, ये क्या मार्क करता है? यहाँ पे बात हो रही है, तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों द एंड ऑफ टी का वो आएगा एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है इसका आंसर आएगा। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम की हम बात करें, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इज प्रेजेंट इन द, ये कहां पे होता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम? तो ऑप्शंस हैं आपके पास बहुत सारे, आंसर आएगा ऑल वर्टिब्रेट्स। ऑल वर्टिब्रेट्स जो है इसका आंसर आएगा। ठीक है ना, ऑल वर्टिब्रेट जो है इसका आंसर आएगा। विच आर द फॉलोइंग सेल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ एथ्रोमेटियस प्लेग ड्यू टू प्रोलिफरेशन ऑफ द फाइबर्स एंड स्मूथ मसल्स फाइबर्स? तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा प्लेटलेट्स। क्या आएगा? प्लेटलेट्स इसका आंसर आएगा। एन आर्टिफिशियल पेसमेकर इज इम्प्लांटेड सबक्यूटेनियसली एंड कनेक्टेड टू द हार्ट इन पेशेंट्स। तो ऑप्शंस हैं आपके सामने, तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा हैविंग इरेगुलरिटी इन हार्ट रिदम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वेंट्रिकुलर एस्केप, हम कहते हैं स्टोक एडम्स सिंड्रोम, द इलेक्ट्रोड ऑफ आर्टिफिशियल पेसमेकर इज कनेक्टेड टू, ये किसका होता है कनेक्टेड? तो इसका आंसर आएगा राइट वेंट्रिकल्स। क्या आएगा बच्चों? राइट वेंट्रिकल्स जो है इसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लिम्फ वेसल, क्वेश्चन क्या है? विच लिम्फ वेसल्स पिक अप द लिम्फ फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट लेफ्ट साइड ऑफ हेड एंड ओपन्स नियर द जंक्शन ऑफ लेफ्ट इंटरनल जुगुलर एंड सब कैल्विन वेन्स? तो इसका जो आंसर है बच्चों है थोरेसिक डक्ट। ठीक है ना, थोरेसिक डक्ट जो है इसका आंसर आएगा। AIPMT 2012 में ये क्वेश्चन पूछा है, ए पेशेंट ब्रॉट टू ए हॉस्पिटल विद मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज नॉर्मली इमीडिएटली गिवन, तो क्या इसे दिया जाता है? तो अगर हम बात करें और इसका जो आंसर आएगा AIPMT 2012 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसका आंसर आएगा स्ट्रेप्टोकाइनेस। क्या आएगा? स्ट्रेप्टोकाइनेस जो है इसका आंसर आएगा। कौन सा विच आर द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन इज ऑफन कॉल्ड द ग्रेवयार्ड्स? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा स्प्लीन। स्प्लीन को कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। यहाँ पे आप देखोगे एक डायग्राम, यहाँ पे एक ईसीजी की एक नॉर्मल पर्सन की है, जो पी है, पी व्यू, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? नीट 2013 में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो क्या लगता है आपको इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? पी क्या रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे है लिखा हुआ है पी, यहाँ क्यू, यहाँ आर और यहाँ टी। तो अगर हम बात करें पी की, पी करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द आर्टरिया। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द आर्टरिया इसका आंसर आएगा। AIPMT 2014 में क्वेश्चन आया था, पर्सन विद ब्लड ग्रुप AB इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज ही हैज, क्या वजह है कि AB को कंसिडर किया जाता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट? तो AIPMT 2014 में ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बोथ A एंड B एंटीजेंस ऑन RBC बट नो एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा, ये इसका आंसर है। AIPMT 2014 में क्वेश्चन आया था, हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल जो है अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द हार्ट? AIPMT 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर आएगा रिड्यूस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डिक आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो AIPMT 2015 में पूछा गया था, कौन सा इसमें जो है करेक्ट है? और हम बात करें ब्लड जो है इक्वल होता है प्लाज्मा, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, तो यहाँ हमें मिल गया पहले वाला, तो यही इसका आंसर आएगा। ब्लड प्रेशर जो है इन द मैमलिन एयोर्टा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, कब होता है? AIPMT 2015 में ये क्वेश्चन आ चुका है, तब होता है जब सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो
ब्लड प्रेशर इन द मेमब्रेन aorta इज मैक्सिमम ड्यूरिंग सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल्स। डायस्टोलिक आपको पता ही है, सिस्टोलिक जो है ये जब सिस्टोलिक होता है तब जाके ब्लड प्रेशर जो है मेमब्रेन aorta के अंदर वो मैक्सिमम दिखता है। AIPMT 2015 क्वेश्चन है एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस जो है ये स्टार्ट कहाँ होती है? तो एरिथ्रोपोइसिस ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिवर के अंदर जो है इसका स्टार्ट अप होता है। किसके अंदर? लिवर के अंदर। AIPMT 2015 में ये क्वेश्चन आ चुका है। एक आदमी है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उसकी शादी होती है ऐसी वीमेन के साथ जिसका ब्लड ग्रुप बी है, तो क्या पॉसिबिलिटी है? व्हाट आर ऑल द पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग? क्या लगता है आपको? तो AIPMT 2015 में ये क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर आएगा A B एंड O। तो फोर्थ जो है इसका आंसर आएगा। नीट 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी इज। नीट 2016 में क्वेश्चन आया है, मोर देन दैट इन द पल्मोनरी वेन। क्या है? मोर देन दैट इन द पल्मोनरी वेन जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, नेम द ब्लड सेल्स whose reduction in number can cause clotting disorder leading to excessive loss of blood from the body। नीट फेज सेकंड की अगर हम बात करें, नीट फेज सेकंड 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है, आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है थ्रोम्बोसाइट्स। क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरम डिफर फ्रॉम ब्लड। अब क्या है, सीरम और ब्लड जब आप देखोगे तो लगेगा कि बिल्कुल ये तो ठीक है, सेम है, बट ये डिफर होता है। 2016 नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, लैकिंग क्लॉटिंग फैक्टर। सीरम के अंदर जो है क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होते हैं, यही वजह है कि ये थोड़ा बहुत क्या है, ये डिफर होता है। यहाँ पे मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम सेकंड के साथ। कॉलम 1 जो है आपके सामने है, कॉलम सेकंड भी। नीट 2018 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, फाइब्रोजिन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन। देखिए जो ए है, ए का आएगा दूसरा, फाइब्रोजिन का जो है आंसर आएगा ब्लड क्लॉटिंग के अंदर काम आता है। ग्लोबुलिन जो है इसका आंसर आएगा डिफेंस मैकेनिज्म। और हम बात करें एल्बुमिन, एल्बुमिन का आंसर आएगा ऑस्मैटिक बैलेंस। ठीक है, क्या आएगा? ऑस्मैटिक बैलेंस जो है इसका आएगा। फाइब्रोजिन आ गया ब्लड क्लॉटिंग, ग्लोबुलिन आ गया डिफेंस मैकेनिज्म। तो ये जो है इसके आंसर हैं। अब यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम सेकंड के साथ आपको करना है, इसमें PVO, QRS, TVO, यहाँ पे आप समझ गए कि ECG के बारे में क्वेश्चन आ चुका है। ये जो है नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए पहले का जो है आंसर वो आएगा 4। पी का क्या आएगा? पी का आएगा 4। और साथ में QRS, QRS का जो है आंसर आएगा पहला। क्या आएगा? पहला। डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स होता है QRS। उसके बाद TVO, TVO का आएगा दूसरा। ठीक है, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। और जब हम डी की बात करें, डी का आंसर आएगा तीसरा। क्या आएगा? तीसरा आएगा डी का। रिडक्शन इन द साइज ऑफ टीवी होता है कोरोनरी एचीमिया जो है इसका आंसर आएगा। 2019 में बताना है आपको करेक्ट ऑप्शंस। 2019 में क्वेश्चन आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू एम्बेडेड इन द लोअर कॉर्नर ऑफ द right atrium close to arterioventricular septum delays the spreading of impulses to heart apex for about 0.1 second. This delay allows। ठीक है, तो नीट 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा, इसका आंसर जो है वो आएगा द आर्टरिया टू एम्प्टी कंप्लीटली। इस वजह से ये जो है 0.1 सेकंड तक क्या होता है, कभी कभार थोड़ा बहुत रुकता है। ठीक है ना, ये जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट जो है नीट 2020 में क्वेश्चन आया था, द QRS कॉम्प्लेक्स इन ए स्टैंडर्ड ECG ये क्या रिप्रेजेंट करता है? 2020 में क्वेश्चन आया था। तो इसका जो आंसर है वो है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, मैच करना है आपको आपस में इन दोनों को, जैसे एसिनोफिल है, बेसोफिल है, न्यूट्रोफिल है, लिम्फोसाइट है। तो अगर हम बात करें एसिनोफिल की, एसिनोफिल का आंसर आएगा रिलीज हिस्टामिन। बेसोफिल्स जो है, बेसोफिल्स क्या करता है?
बेसिफिल का जो काम है वो है रिलीज ग्रेन्यूल्स, ठीक है। इस तरह से न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट जो है इसको आप लगा सकते हैं। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी का है पहला। अब बच्चे ये जो है फेगोसाइटोसिस। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं और इसका पहले का जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा, क्योंकि यहाँ इमोबा की बात हो रही है कि जो NH3 होता है इमोबा के अंदर जो एक्सक्रीशन होता है, तो इसका आंसर आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या आएगा बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, इस तरह से नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन है वो ट्राई मिथाइल एमीन इज एक्सक्रीटेड बाय। ट्राई मिथाइल जो है इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मैरीन टिलोस्ट। क्या आएगा, मैरीन जो है मैरीन टिलोस्ट के अंदर इसको आंसर आएगा। क्या आएगा, मैरीन टिलोस्ट जो है इसका आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग कैन रिटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिया इन द ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड, चूज द करेक्ट। आपको करेक्ट जो है चूज करना है। तो यहां अगर हम बात करें शॉक्स, इलेक्ट्रिक रे, स्टिंग रे जो है इसका आंसर आएगा। नीचे है ऑर्निथीन साइकिल। ऑर्निथीन जो साइकिल है ये रिमूव करती है 2 वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्लड इन लिवर विच आर, वो क्या होते हैं, विच आर। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जो है इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द किडनीज रिजेंबल्स कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स ऑफ प्रोटोजोन्स इन। तो यहां हम बात करें आंसर आएगा एक्सपेलिंग आउट एक्सेस वाटर। क्या आएगा, एक्सपेलिंग आउट एक्सेस वाटर इसका आंसर आएगा। इस तरह से नेक्स्ट है द पोजीशन ऑफ किडनीज इन ह्यूमन इज। द पोजीशन ऑफ किडनीज इन ह्यूमन इज वो क्या होती है, रेट्रोपेरिटोनियल जो है इसका आंसर आएगा। क्या होती है, रेट्रोपेरिटोनियल जो है इसका आंसर आएगा। कॉलिन्स ऑफ ब्रिटनी इन द किडनीज ऑफ मैमल्स आर फॉर्मड एज एक्सटेंशंस ऑफ, क्या होता है किसके एक्सटेंशंस ऑफ, तो इसका आंसर आएगा बच्चों कॉर्टेक्स इन मेडुला। कॉर्टेक्स इन मेडुला जो है इसका आंसर आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है ducts of Bellini are formed by joining together। joining together of किसका होता है, जब collecting duct जो है वो ज्वाइन करते हैं तब डक्ट ऑफ बेलिनी जो है वो बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स की बात हो रही है। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं तो बताना है। नॉट, यहाँ पे है दे हैव लॉन्ग लूप्स ऑफ हिंडल प्लेस्ड डीप इनटू द मेडुला एंड आर एसोसिएटेड विद वैसा रेक्टिया, ये तो ठीक है। देयर ग्लोमेरुली आर प्लेस्ड क्लोज टू इनर मार्जिन ऑफ कॉर्टेक्स, ये भी ठीक है। दे आर लेस इन नंबर अबाउट 40 to 50% ऑफ द नेफ्रॉन, ये भी ठीक है। तो नेक्स्ट है द लैक ऑफ वैसा रेक्टिया, ये इसका आंसर आएगा। ये जो है नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है। एक और पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है, क्योंकि स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते रहते हैं। द JGA रिस्पॉन्ड टू इंक्रीज इन, JGE जो है यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम इन द डिफरेंट आर्टरियोल ऑफ ग्लोमेरुलस। दूसरा कहते हैं रीनन कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजेंस टू पेप्टाइड एंजियोटेंसिन। तीसरा है एंजियोटेंसिन सेकंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर बाय कॉजिंग आर्टरियोल्स टू कॉन्स्ट्रिक्ट। और नंबर 4 जो है वो है द वॉल ऑफ द आर्टरिया रिलीज ANF इन रिस्पॉन्स टू एन इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर इन अपोजेस RAAS। तो पहला जो था पहला ही इसका आंसर है कि वो इनकरेक्ट है, बाकी सभी जो है वो करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यहाँ पे दिया गया है कौन सा करेक्ट है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फोर्थ पार्ट EFP इक्वल टू GHP माइनस BCOP प्लस CHP, ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है टोटल प्रेशर विच टेंड्स टू मूव द फ्लूइड इन ग्लोमेरुलस इन रिवर्स डायरेक्शन इज, वो कितना है, वो है -50 mmHg जो है इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इन ए नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज, वो क्या होती है, इसका आंसर आएगा बोथ 1 and 2, मतलब 125 मिलीलीटर पर मिनट भी होता है, 180 लीटर्स पर डे भी होता है, तो ये इसका आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्परमिएबल टू वाटर, यहाँ जो नेफ्रॉन के यहाँ पे
कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा जो है इम्परमिएबल तो होता है वाटर के लिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके आंसर की, वो पीसीटी है। जहाँ पे जो असेंडिंग लिम्ब है, किसका असेंडिंग लिम्ब होता है ना ऑफ हिनल लूप का, ये इसका आंसर आएगा। एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर के अंदर इन द डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स, याद रखना डीसीटी के अंदर क्या होता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पे इसका आपको आंसर बताना है कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन जो है इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अगर डायमीटर जो है एफरेंट रीनल आर्टोल का वो अगर डिक्रीज हो जाए, इन दैट ऑफ एफरेंट रीनल आर्टोल इज इंक्रीज हो जाए, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन विल वो क्या हो जाती है, तो इसका आंसर आएगा नॉट टेक प्लेस, तब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं टेक प्लेस होगी, ये इसका आंसर आएगा। इस तरह से एक और क्वेश्चन आ चुका है नेफ्रॉन्स के ऊपर ही है। अगर हम हिनल लूप की बात करें, वेयर टू बी एब्सेंट फ्रॉम मैमलियंस नेफ्रॉन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी एक्सपेक्टेड, तब क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, तो ये हिंद लूप की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा, तो इसका आंसर है द यूरिन विल बिकम मोर डाइल्यूट। ठीक है ना, जो यूरिन होगा ना वो क्या हो जाएगा, मोर डाइल्यूट जो है हो जाएगा। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इज कंट्रोल्ड बाय, अगर हम सोडियम की बात करें, जो रीअब्जॉर्प्शन होती है उसे कौन कंट्रोल करता है, तो एल्डोस्टेरोन जो है, ये इसका आंसर आएगा, ये कंट्रोल करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम जो है कंट्रोल करता है। द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू, और हम बात करें येलो की कलर की, तो यहाँ पे क्या है, कौन सा है, किसकी वजह से होता है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा यूरोक्रोम। क्या आएगा, यूरोक्रोम जो है उसकी वजह से कलर जो होता है वो येलो होता है यूरिन का। प्रेजेंस ऑफ ब्लड सेल्स इन यूरिन इज कॉल्ड, जो ब्लड सेल्स होते हैं प्रेजेंट यूरिन के अंदर उसे क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन भी है यहाँ पे आपके सामने। तो प्रेजेंस होता है उसको हम कहते हैं हीमेटूरिया। ठीक है ना, हीमेटूरिया जो है ये आपने कई बार जब डॉक्टर से चेकअप कराया होगा तो उसने लिखा होगा आपको वहां पे, हीमेटूरिया जो है इसका आंसर है। अब हम देखेंगे इसी के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं कब कब पूछे गए हैं, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर 70 to 80% फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। एआईपीएमटी 2012 में ये क्वेश्चन आ चुका है, कौन से पार्ट में इतना जो है पानी, मैक्सिमम अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी जो है वो क्या होते हैं, फिल्ट्रेट होते हैं, रीअब्सॉर्ब्ड होते हैं। तो इसका जो आंसर है बच्चों आएगा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये जो है पीसीटी, यहाँ इसका आंसर आएगा। 2012 के एआईपीएमटी के अंदर ही क्वेश्चन आया था, ए फॉल इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर जब वो फॉल हो जाती है, कम हो जाती है, वो क्या एक्टिवेट करती है, तो वो एक्टिवेट करती है जुक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स टू रिलीज रेनिन, तब रेनिन जो है वो रिलीज हो जाता है जब जीएफआर जो है वो फॉल हो जाता है। ठीक है, इस तरह से है, यहाँ पे बताना है करेक्ट categorization of 6 animals according to type of nitrogen waste A, B, C, they give out AIPMT 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ए का है एमोनोटिलिक, दूसरे यूरिटिलिक, तीसरे हैं यूरी कोटिलिक। ठीक है, तो यहाँ आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा। तो हम बात करें एक्वाटिक एम्फीबिया जो है, एक्वाटिक एम्फीबिया जो है ये एमोनोटिलिक होते हैं, फ्रॉग जो है ये यूरिटिलिक होते हैं, फ्रॉग हो, ह्यूमन हो, हम हो, ठीक है, पिजन हो, लेजर हो, कॉकरोच हो, होते हैं यूरिकोटिलिक। तो ये इसका जो है आंसर आएगा। एआईपीएमटी 2014 में क्वेश्चन आया हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज इंक्रीज इन सोडियम रिअब्जॉर्प्शन इन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो अगर हम बात करें इंक्रीज जब हो जाता है एल्डोस्टेरोन लेवल, तब ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2014 एआईपीएमटी में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है, which are the following causes in increase in sodium reabsorption in the distal convoluted, तो ये वही है आईपीएमटी के अंदर आ चुका है, यहाँ पे रिवाइज हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन यूरिन इज यूजुअली एसिडिक, क्या होता है यूजुअली एसिडिक, क्यों होता है, बिकॉज ये 2015 में क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस आर एक्टिवली सिक्रेटेड इनटू द फिल्ट्रेट, पहला जो है इसका आंसर आएगा।
क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल फ्रॉम द नेफ्रॉन विल रिजल्ट इन, तब क्या होता है, मोर डाइल्यूटेड यूरिन जो है इसका आंसर आएगा। ये AIPMT 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह से 2015 के AIPMT में क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट यूरिन। ये AIPMT 2015 में क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा रीनन। क्या आएगा, रीनन जो है इसका आंसर आएगा। ये बोलता है डज नॉट फेवर, तो डज में यहाँ पे रीनन जो है इसका आंसर आएगा बच्चों। नीट 2016 में क्वेश्चन आया हुआ था इन मैमल्स की अगर हम बात करें, विच ब्लड वेसल्स वुड नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो हिपैटिक वेन होती है ना, हिपैटिक वेन जो है इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्वड इन एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इज। ये नीट 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा PCT, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर वॉल्यूम विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ, क्या नहीं करता है। नीट 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर जो है ANF जो है ये आंसर आएगा, ये कॉज नहीं करता है। बाकी अगर हम बात करें, जब ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम जो है जब डिक्रीज हो जाता है तब रीनन या एल्डोस्टेरोन या ADH जो है ये कॉज कर सकता है, बट एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक जो फैक्टर है वो नहीं कर सकता है। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन जो है कॉलम 1 कॉलम 2 के साथ आपको मैच करना है, कौन सा पार्ट किसके साथ जुड़ेगा। यहाँ पे फंक्शन है और यहाँ पे पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो अगर हम बात करें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की, यहाँ क्वेश्चन जो है वो है आपको बताना है जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के साथ आएगा बच्चों मेल्फिजियन कॉर्पोसल्स जो है इसका आंसर आएगा। और अगर हम बात करें बी की जो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन है इसका आंसर आएगा हिनल लूप। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन है बच्चों इसका आंसर आएगा यूरेटर। उसके बाद जो है आपके पास डी है स्टोरेज ऑफ यूरिन की अगर हम बात करें वो कौन नहीं जानता है, वो सभी पता है यूरिनरी जो ब्लैडर है वो स्टोरेज ऑफ यूरिन जो है वो करता है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नीट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा नीचे दिए गए वो फैक्टर जो है वो रिस्पांसिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन। जी हाँ, तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा proximal convoluted tubules, the part of nephron involved in the क्वेश्चन क्या है, नीट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2019 में क्वेश्चन ये पूछा गया है which of the following factor is responsible for the formation of concentration urine। तो आंसर आएगा maintaining hyperosmolarity towards inner medullary interstitium in the kidney। तो ये इसका आंसर आएगा, दूसरा जो है इसका आंसर आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन है यूज ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस में रिजल्ट इन, ये क्या करता है। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो बताइएगा, इसका आंसर जो है वो क्या आ सकता है। अगर हम बात करें रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, सी पार्ट जो है इसका आंसर ठीक है। डी की बात करें रिड्यूस्ड आरबीसी प्रोडक्शन, ये भी ठीक है। तो सी और डी जो है ये दोनों पार्ट इसके सही हैं। तो नीचे ये लिखा हुआ है ऑप्शन आपके सामने, आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, यहां भी आपको मैच करना है। ठीक है, यहां पे मैच ये करना है आपको, जैसे यहां पे लिखा हुआ है जो डिसेंडिंग लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हिनल लूप का क्या काम होता है, इसका काम होता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑनली। ठीक है, बी है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स का, इसका काम होता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस वाटर्स इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। सी है आपके पास असेंडिंग लिम्ब ऑफ हिनल लूप, इसका आंसर आएगा रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट ऑनली। और डी जो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, इसका आंसर आएगा कंडीशनल रिजॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस इन वाटर। तो तीसरा जो है ऑप्शन में, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आप पास करके भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये जो क्वेश्चन है बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसलिए आपके लिए पूरा लेक्चर लाया हुआ है। यहाँ पे कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड, जैसे आप पोडोसाइट्स का क्या काम होता है, पहला सीधा आएगा। पोडोसाइट का जो काम होता है वो होता है फिल्ट्रेशन स्लिट्स। उसके बाद आता है दूसरा प्रोटोनिफ्रीडिया, बी पार्ट, बी का आएगा एम्फियोक्सिस, क्या आएगा, कहां पे होते हैं ये, किसके अंदर होते हैं, एम्फियोक्सिस के अंदर। नेफ्रीडिया की अगर हम बात करें, नेफ्रीडिया का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, तीसरे का आएगा दूसरा। तो ये जो है
सी की जो है, सी का आएगा दूसरा एनिलिडा, और डी का आएगा पहला रीनल कैलकुली। जो है ये क्रिस्टलाइज ऑक्सलेट होते हैं। ये होता क्या है बच्चों, जब आप कहते हैं कि हमें पथरी हो चुकी है, हमें किडनी में प्रॉब्लम है, पत्थर आ चुके हैं 2 mm 5 mm, तो वो जो है पथरी को वहां पे पत्थर नहीं कहते हैं, वो कैलकुली होते हैं, वो क्रिस्टलाइज्ड ऑक्सलेट होते हैं जब वो निकलते हैं बाहर, ठीक है ना। उसके बाद नीट 2020 में क्वेश्चन आया था, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन और इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मिलिटस। जी हाँ, बहुत सारे लोग हैं जिनका यूरिन जो है वो चेक किया जाता है, क्या इस बंदे को क्या, या बंदी है कोई भी है, क्या इसको डायबिटीज तो नहीं है। डायबिटीज आपको पता है ना, शुगर की बीमारी तो नहीं है। तो हम बात करेंगे नीट 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका जो बच्चों आंसर आएगा, वो आएगा कीटोनूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया। ये जो इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। तब लगेगा कि इसको प्रॉब्लम है अगर ये दो कंडीशनें हुई। उसके बाद 2020 ही में क्वेश्चन आया हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायरोसिस। डायरोसिस की अगर हम बात करें, कौन सा जो है वो प्रिवेंट करता है, तो इसका जो बच्चों आंसर आएगा वो आएगा रिएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स ड्यू टू एल्डोस्टेरोन, ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है द इंक्रीज इन ऑस्मोलैरिटी फ्रॉम आउटर टू इनर मेडुला इंटरस्टिटियम इज मेंटेन्ड ड्यू टू, किसकी वजह से होता है मेंटेन। नीट 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा क्लोज प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हिनस लूप एंड वैसा रेक्टा। ये जो है इसका आंसर आएगा। ओके, सॉरी बहुत आगे हो गया, कोई बात नहीं, हम पीछे ले आएंगे आपके लिए। देखिए हो गया यहां तक। आगे है क्वेश्चन, नीट 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था, आपको बताना है द इंक्रीज इन ऑस्मोलैरिटी फ्रॉम आउटर टू इनर मेडुलर इंटरस्टिडियम इज मेंटेन्ड ड्यू टू, तो ये जो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा क्लोज प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हेनस लूप एंड वैसा रेक्टा। और अगर हम बात करें, इसका आंसर ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था, आपको बताना है इसका आंसर ये भी है, इसका ये भी है काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो है इसका आंसर आएगा। उसके बाद है नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट के ऊपर। लोकोमोशन एंड मूवमेंट जो है, इससे भी कई बार देखा गया है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। तो यहां हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर। तो मसल फाइबर का जब फंक्शनल यूनिट की बात आती है तो सार्कोमेर जो है इसका आंसर आ जाता है। कंसीडर द फॉलोइंग आपको करना है, बताना है कि यहाँ पे द रेगुलेटरी प्रोटीन फॉर कॉन्ट्रैक्शंस आर कौन से हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सी और डी, ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन, ये जो हैं सी और डी, ये रेगुलेटरी प्रोटीन है इसके लिए, कॉन्ट्रैक्शंस के लिए। नेक्स्ट आता है द पार्ट ऑफ मायोफाइबर बिटवीन टू सक्सेसिव मेम्ब्रेन ऑफ क्रोस विच फंक्शंस एज ए कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट इस टर्म, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सार्कोमेर। क्या बोलते हैं इसको हम, सार्कोमेर, इसी भी हम कहते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, यहां आपको भी बताना है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है हेड ऑफ मायोसिन, टेल ऑफ मायोसिन, या फिर लिखा है ट्रोपोमाइसिन, ट्रोपोनिन, तो आपको ये बताना है विच ऑफ द अबव प्रोसेस एटीपेस एक्टिविटी। तो एटीपेस एक्टिविटीज में कौन सा ये आएगा, तो यहाँ पे जो हेड ऑफ मायोसिन है यही इसका आंसर आएगा, ठीक है, हेड ऑफ मायोसिन, ओनली ए। नीचे भी कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताना है, जैसे यहाँ पे लिखा है जेड लाइंस मूव अपार्ट, sarcomeres shortens, event shortens, I main remains same, H zone disappeared। तो यहां पे बताना है which of the above occurs during muscle contraction। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में अगर हम बात करें, इसका आंसर आएगा बी एंड ई। बी एंड ई जो है इसका आंसर आएगा, ई है एच जोन और बी आएगा इसका sarcomere shortens, इसका आंसर आएगा, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट है ऑल और नॉन लाइज एप्लीकेबल टू ऑल एक्सेप्ट, अगर हम बात करें तो यहां पे इसका आंसर आएगा इंटायर मसल। ये
इसका आंसर है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल इज इनिशिएटेड बाय बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम टू, तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल की बात हो रही है, कैल्मोडुलिन जो है इसका आंसर आएगा, कैल्मोडुलिन। ओके, CALMODULIN। द मसल फैटिग ओकर ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, किसकी वजह से ये हो जाता है मसल का फैटिग, जब लैक्टिक एसिड जो है जब ज्यादा हो जाता है। राइगर मोटस आपने नाम सुना होगा, जब अचानक डेथ हो जाती है। राइगर मोटस की अगर हम बात करें, इसका है लैक ऑफ एटीपी, ठीक है, लैक ऑफ एटीपी जो है इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग आयंस आर एसेंशियल फॉर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए मैग्नीशियम का होना, कैल्शियम का होना, दोनों का बहुत ज्यादा जरूरी है। द टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन द बॉडी ऑफ ए मैन कितने होते हैं, 639 जो है टोटल नंबर ऑफ मसल्स होते हैं। What are the following is not included in axial skeleton की अगर हम बात करें तो गिडल्स इसके अंदर नहीं आते हैं, ठीक है। क्रेनियम इज मेड अप ऑफ, क्रेनियम किसका बना होता है, ये इसके अंदर 8 बोन्स होती हैं, कितनी होती हैं, 8 बोन्स जो हैं वो होती हैं। ओनली मूवेबल बोन ऑफ स्कल इज, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मैंडिबल, क्या बोलते हैं, मैंडिबल कहते हैं। इस तरह से नेक्स्ट है वर्टिब्रल फार्मूला ऑफ मेन इज, वर्टिब्रल फार्मूला क्या है मेन के अंदर, C7T12 L5 S5 C324, ये जो है ये वर्टिब्रल फार्मूला है, आपको याद रखना चाहिए, कभी भी एग्जामिनर जो है पूछ सकता है। एक्सेस वर्टिब्रा ऑफ ए मेंबर डिफर फ्रॉम एटलस इन, ये क्या है इसका आंसर, प्रेजेंस ऑफ ओडोंटॉइड प्रोसेस जो है ये इसका आंसर आएगा। इस तरह से नेक्स्ट है cervical vertebra can be identified from other vertebrae on the basis of, किस बेसिस पे, vertebro arterial canals की बेसिस पे हम करते हैं। vertebra prominent is, ये क्या है vertebra prominent, सेवंथ जो cervical vertebra होता है उसको हम कहते हैं vertebra prominent। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी वो कौन सी होती है, वो स्टेपस होती है, और जो स्टेपस होती है ये कहाँ होती है, ये कान के अंदर होती है। जैसे द हैवीएस्ट एंड लार्जेस्ट वर्टिब्रा कौन सा है, तो लुम्बर जो है LUMBAR, ये इसका आंसर आएगा। बोर्ड्स की बात करें जो वर्टिब्रा है इन द नेक रीजन्स आर, वो क्या होते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा हेटेरोसिलोस। ये सभी याद रखना चाहिए, कोई भी एग्जाम के अंदर आ सकता है। डिल्टॉइड रीजन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स, कहाँ पे होता है ये जो डिल्टॉइड होता है, तो जो ह्यूमरस होता है, ह्यूमरस के अंदर आपको देखने को ये मिलेगा। द ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्रा इन एट एग्जांपल ऑफ, जो ज्वाइंट होता है ना एटलस और एक्सिस के बिटवीन वर्टिब्रा में, तो उसे हम क्या कहते हैं, वो किसका जो है वो एग्जांपल माना जाता है, तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा, ज्वाइंट की बात यहाँ पे हो रही है, तो यहाँ पे अगर हम ज्वाइंट की बात करें वो आएगा पायोइड ज्वाइंट, ठीक है, तो पायोइड ज्वाइंट यहाँ पे आएगा। हिंग ज्वाइंट इज रिप्रेजेंट बिटवीन, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, जो हिंग ज्वाइंट होता है ये ह्यूमरस और रेडियो उल्ना जो होता है ना, यहाँ जो प्रेजेंट होता है ये हिंग ज्वाइंट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ ज्वाइंट बिटवीन मेटाकार्पल कार्पल्स एंड फ्लेंजेस ऑफ द फिंगर, तो ये जो होते हैं इसे हम कहते हैं एलिप्सॉइड, क्या बोलते हैं हम, एलिप्सॉइड कहते हैं। और यहाँ पे आगे है द इन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जो अफेक्ट करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, लीड करता है फैटिग, वीकनेस आती है, पैरालिसिस हो जाता है स्केलेटल मसल का, तो उसे हम कहते हैं, कौन सी प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो ये जो है इसे हम कहते हैं मायस्थीनिया ग्रेविस, क्या बोलते हैं, मायस्थीनिया जो है ग्रेविस इसे कहा जाता है। अब कुछ क्वेश्चन जो आए हुए थे नीट के अंदर लोकोमोशन मूवमेंट के ऊपर, AIPMT 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे मायस्थीनिया ग्रेविस लिखा गया है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो इनहिबिट करता है स्लाइडिंग ऑफ मायोसिन, अभी हमने पढ़ा ये बात गलत है, ठीक है, तो हमें बताना है करेक्ट कौन सा है। जैसे यहाँ पे लिखा है ऑस्टियोपोरोसिस, ये डिक्रीज इन बोन मास एंड हायर चांस ऑफ फ्रैक्चर विद एडवांसिंग एज, तो ये हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ये ठीक है, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, ये जो है इसका आंसर आएगा, बाकी यहाँ पे गलत मेंशन हुए हैं। नीट 2013 में क्वेश्चन आया हुआ था, आपको बताना है एग्जांपल ऑफ ए साइनोवियल ज्वाइंट इन ह्यूमन इज, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक भी दिए गए हैं और सामने आपको एग्जांपल भी देखने को मिलेगी। जैसे दूसरा है यहाँ पे फ्लूइड जो सेरिब्रल कैविटी बिटवीन इन टू बोन्स, ये आता है ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, ठीक है।
उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नीट 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। आपको बताना है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लोकोमोशन इन ह्यूमंस की बात है। नीट 2013 में ये क्वेश्चन आ चुका है और हम बात करें एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन जॉइंट कॉजेज देयर इन्फॉर्मेशन, यही जो है इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है द एच जोन इन द स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू नीट 2013 में ये क्वेश्चन आ चुका है। इसका आंसर आएगा द सेंटर गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट्स एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन फिलामेंट्स इन द ए बेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार ये देखा गया है। यहां पे है करेक्ट मैच करना है आपको, ये एआईपीएमटी का है टाइप्स ऑफ जॉइंट है और साथ में आपको यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं। तो एआईपीएमटी 2014 में ये क्वेश्चन आ चुका है और हम बात करें ग्लिडिंग जॉइंट की, यहां लिखा है बिटवीन कार्पल्स। ठीक है, तो यही जो है सबसे बेस्ट जो है आंसर यहाँ पे ठीक है। ओके, इस तरह से क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछ सकता है आपको। स्टिमुलेशन ऑफ मसल्स फाइबर्स बाय ए मोटर न्यूरॉन ओकर्स एट, ये एआईपीएमटी 2014 में आ चुका है। तो ये बोलता है स्टिमुलेशन की बात कर रहा है, स्टिमुलेशन ऑफ मसल फाइबर। तो आंसर आएगा द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या आएगा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। यहाँ पे दिया गया है, आपको बताना है जो फंक्शन नहीं है स्केलेटल सिस्टम का, जो फंक्शन नहीं है वो आपको बताना है। यहां पे लिखा है प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट, तो ये इसका फंक्शन नहीं है, प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट। और ये EIPMT 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, बताना आपको विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स वुड अलाउ टू मूवमेंट के लिए कौन सा जो है वो अलाउ करता है। तो ये जो फाइबरस जॉइंट होता है ना, ये मूवमेंट के लिए आपको अलाउ कर देता है। ओके, इसी तरह से अगर हम बात करें स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की बात है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में। तो स्लाइडिंग मूवमेंट जो थ्योरी है ये क्या कहती है? ये कहती है एक्टिन एंड मायोसिन जो फिलामेंट्स हैं ये डू नॉट शॉर्टन बट रेदर स्लाइड पास ईच अदर। ये जो फोर्थ है ना, फोर्थ, ये जो है ये कहती है ये थ्योरी, ये इसका आंसर है। लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुला इन सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज। नीट 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर है टेटनस। क्या है? टेटनस जो है इसका आंसर है। 2016 में ही क्वेश्चन आ चुका है नीट के अंदर, नेम द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर अनमास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स फॉर मायोसिन फॉर क्रॉसिंग ब्रिज एक्टिविटी ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो नीट 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कैल्शियम। क्या आएगा? कैल्शियम जो है इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ऑस्टियोपोरोसिस इन एज रिलेटेड डिजीज ऑफ स्केलेटल सिस्टम में ओकर ड्यू टू, किसकी वजह से ये हो जाती है? जब एस्ट्रोजन लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है तब ये प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, देखिए यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कैल्शियम इंपॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज इट इज। नीट 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कैल्शियम के बारे में। तो कैल्शियम की जब हम बात करेंगे ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है बोन्स के लिए। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा बिंड्स टू ट्रोपोनिन। ठीक है, ये तीसरा जो है इसका आंसर आएगा टू मूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑन एक्टिन फॉर मायोसिन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड। नीट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका हम बताना है इनहेरिटेड की बात हो रही है तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो है इसका आंसर आएगा। 2019 नीट में ये क्वेश्चन आ चुका है। इस तरह से नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आया था सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस आपको बताने हैं। तो अगर हम बात करें करेक्ट ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे जो लिखा है देयर आर 7 पेयर्स ऑफ vertebrosternal, 3 pairs of vertebronchoidal and 2 pairs of vertebral ribs, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था क्रोनिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फैटिग वीकनेस इन पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल इज कॉल्ड, हम क्या कहते हैं? नीट 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका जो आंसर आया बच्चों वो है मायस्थीनिया ग्रेविस, ये इसका आंसर है। ठीक है, नीट 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ओकर, तब क्या होता है? तब होता है, यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे हैं,
तो करेक्ट बताना है। करेक्ट पहला जो है, पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट, दूसरा नहीं करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है और चौथा भी है, पांचवा भी है। तो आप बी को छोड़ के जो है वो है ए न्यूरॉन इज डिपोलराइज्ड व्हेन इट इज एक्वायर। ये क्या करता है, देखिए लास्ट पोर्शन जो हमने लिया है, ये लास्ट पोर्शन रहेगा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मुझे लगता है बहुत क्वेश्चन हो चुके हैं, तकरीबन 200 क्वेश्चन तक हमने इस लेक्चर में ले आए हैं। तो इसमें लास्ट है यही न्यूरॉन की बात हो रही है। इसमें न्यूरॉन इज डिपोलराइज्ड, कब होता है डिपोलराइज, जब क्या एक्वायर होता है, जब क्या एक्वायर करता है। तो इसका आंसर आएगा ए पॉजिटिव चेंज इन द इंट्रासेल्युलर फ्लूइड एंड ए नेगेटिव चार्ज आउटसाइड। तो ये जो है इसका आंसर आएगा। सिनेप्टिक डिले रिजल्ट फ्रॉम, सिनेप्टिक डिले जो होता है ना, वो पता है क्या होता है, ऐसा टाइम टेकन इन रिलीजिंग द न्यूरोट्रांसमीटर एंड इन स्टिमुलेटिंग द नेक्स्ट न्यूरॉन। ये है सिनेप्टिक डिले। ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स के ऊपर भी क्वेश्चन कई बार देखा गया है, पूछा गया है। इसका जो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स रिपोलराइजेशन स्टार्ट्स विद द, कब होती है, कहां से होती है। तो इसका आंसर आएगा एफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस एंड क्लोजर ऑफ सोडियम गेट्स। ये इसका आंसर है। वन वे कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स इज ड्यू टू, ये किसकी वजह से होता है, ये होता है न्यूरोट्रांसमीटर बीइंग प्रेजेंट ओनली इन द एक्सॉन टर्मिनल्स एंड नॉट इन डेंड्राइट्स ऑफ सेल बॉडी। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हाईली वेस्कुलर और क्लोजली इन्वेस्टिंग प्रोटेक्टिव कोट होता है अराउंड द ब्रेन, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पिया मैटर। क्या बोलते हैं हम, पिया मैटर कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। यू हैव टू टाइप्स ऑफ ब्रेन्स इन पिट्री डिश, आपके पास पिट्री डिश के अंदर दो किस्म का ब्रेन दिया हुआ है। विच स्ट्रक्चर हेल्प यू डिस्टिंग्विश द ब्रेन ऑफ ए मैमल, किस तरह से क्या चीज देख के आप उसको डिस्टिंग्विश करोगे, तो वो है कॉर्पस कैलोसम। इसको देख के आप डिस्टिंग्विश करोगे, बाकी जो है आप किसी चीज को देख के डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। टेलेनसिप्लॉन इंक्लूड्स, टेलेनसिप्लॉन जो है उसके अंदर क्या है, वो क्या कुछ होता है। और हम बात करें सेरिब्रल कोर्टेक्स की बात करें, कॉर्पस स्ट्रेटम है, हाइपोकैम्पस एंड एमिगडाला जो है, ये इसका आंसर आएगा। कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो विच पार्ट ऑफ द ब्रेन डज नॉट इनिशिएट मूवमेंट बट मॉड्यूलेट्स और रीऑर्गेनाइजेस मोटर कमांड्स। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों, वो आएगा, बोलता है कौन सा पार्ट, विच पार्ट। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सेरिबेलम। क्या आएगा, सेरिबेलम जो है इसका करेक्ट आंसर है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज लाइक ए डिफेंस कैस्टल कंट्रोलिंग मूड्स एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इमोशनल बिहेवियर सच एज एग्रेशन एंड रिमेंबरिंग फियर। तो यहां अगर हम बात करें कौन सा पार्ट है, तो जो एमिगडाला जो है ये इसका पार्ट है। Which part of the brain stem controls and coordinates the movement of the head and eyes to fix a focus on an object। तो यहां इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सुपीरियर कोलिकोली जो है इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट आंसर है, क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर फॉर्म्स द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये जो है क्वेश्चन फिर देखिएगा, सुनिएगा, विच स्ट्रक्चर फॉर्म्स द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कोराइड प्लोक्स। ठीक है, दूसरा जो है इसका आंसर आएगा थर्मो रेगुलेटरी सेंटर इन द बॉडी ऑफ मैन इज इन, वो क्या होता है, वो होता है हाइपोथैलेमस। क्या होता है, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ, ब्रेन स्टेम क्या कोशिश करती है, मेडुला है, पोन्स है, मिड ब्रेन है, आइडेंसेफिलॉन है। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा तीसरा। क्या आएगा, तीसरा जो है इसका आंसर आएगा। फोरामेन ऑफ मोनरो कनेक्ट्स, क्या कनेक्ट करता है फोरामेन। अब जो फोरामेन है, फोरामेन ऑफ मोनरो, ये कनेक्ट करता है डायोसॉइल विद पैरासॉइल। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा, दूसरा इसका जो है आंसर आएगा। नेक्स्ट है एक्विडक्ट ऑफ सेलिबस कनेक्ट, क्या करता है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डायोसॉइल विद
मेटासियोन। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं, पास करके भी आप पढ़ सकते हैं। विच द फॉलोइंग cranial nerve इज कॉल्ड डेंटिस्ट nerve and react to messages of pain. It also protect us by warning about harmful chemical in air. कौन सी है वो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ट्राइजेमिनल। ये जो है ट्राइजेमिनल 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब डेंटिस्ट नर्व कहते हैं। यही जो है जब दर्द होता है, यही पेन जो है, शूटिंग पेन, इसी से आता है। विच स्ट्रक्चर हैज ग्रे मैटर इन सेंटर एंड व्हाइट मैटर इन द पेरिफेरी? तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा, ग्रे मैटर की बात हो रही है और साथ में सेंटर की बात हो रही है, तो स्पाइनल कॉर्ड जो है इसका आंसर आएगा। थोरासिको लुम्बर आउटफ्लो इज, तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इसका आंसर आएगा। इस तरह से यहाँ पे है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इसका आंसर आएगा स्टिमुलेट्स सिक्रेशन ऑफ सैलिवा, स्टिमुलेट्स सिक्रेशन ऑफ सैलिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज्ड फ्रॉम प्रीसिनेप्टिक ऑटोनोमिक फाइबर इज, तो इसका आंसर आएगा स्टाइलकोलिन फॉर बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ एन आई विच एक्ट लाइक डायफ्राम ऑफ ए फोटोग्राफिक कैमरा इज, वो कौन सा होता है? वो होता है आइरिस। कौन होता है? आइरिस होता है। कौन सेल जो है, कौन सेल कंटेन क्या करते हैं? कौन सेल कंटेन करते हैं ओडोप्सिन और विजुअल वायलेट पिगमेंट, ये जो है इसका आंसर आएगा। ओडोप्सिन एंड विजुअल वायलेट पिगमेंट जो है इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द विजुअल पर्पल इज कंसर्न्ड विद विजन इन, तो जो विजन है, ये क्वेश्चन है जो विजुअल पर्पल की बात हो रही है, इसका आंसर आएगा डिम लाइट। क्या आएगा? डिम लाइट। प्रोसेसिंग ऑफ विजुअल इंफॉर्मेशन बिफोर इट लीव्स रेटिना इज द फंक्शन ऑफ, ये क्या इसका आंसर आएगा? अब जो एमेक्रिन सेल्स होते हैं, ये इसका आंसर आएगा। मैक्यूला ल्यूटिया, ये कौन सा पार्ट है? ये जो मैक्यूला ल्यूटिया है ये पार्ट है रेटिना का पार्ट है। उसके बाद है ओरा सिरेटा, ये किसको हम रेफर करते हैं? ओरा सिरेटा को। ओरा सिरेटा की अगर हम बात करें, ओरा सिरेटा का आंसर आएगा द जंक्शन बिटवीन द न्यूरोसेंसरी रेटिना एंड सिलियरी बॉडी ऑफ कोराइड लेयर, जो है इसका आंसर आएगा। जो फोर्थ पार्ट है ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है द ब्लाइंड स्पॉट इज द रीजन वेयर, ब्लाइंड स्पॉट कौन सा रीजन होता है? ये वो रीजन होता है ब्लाइंड स्पॉट जहां पे ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई बॉल। ऑप्टिक नर्व क्या करती है? आई बॉल लीव करती है। विजुअल रिकमेंडेशन फॉर नियर ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व्स, ये क्या करते हैं? विजुअल की और यहाँ पे बात हो रही है। जब हम विजुअल की बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सिलरी मसल। क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सिलरी मसल जो है इसका आंसर आएगा। जब आई बॉल बिकम शॉर्टर देन नॉर्मल इट रिजल्ट इन एन आई डिफेक्ट, उस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं? उस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं? उस डिफेक्ट का नाम जो है वो क्या है? तो उसका है हाइपरमेट्रोपिया। क्या है? हाइपरमेट्रोपिया उसे हम कहते हैं। एक और है एस्टिग्मेटिज्म इज करेक्टेड बाय द यूज ऑफ, क्या इस्तेमाल करते हैं हम? तब हम सिलेंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं जब हम एस्टिग्मेटिज्म को क्या करते हैं? वो करेक्ट करते हैं। इस तरह से एक और क्वेश्चन जो है वो है what of the following glands are present on edges of eyelids of human and produce a greasy substance for frictionless blinking, तो ये है मेयोबियन ग्लैंड्स, ठीक है ना। ये माइबोमियंस ग्लैंड जो है ये इसका आंसर आएगा। शॉर्ट साइटनेस और मायोपिक विजन इज करेक्टेड बाय वेयरिंग, तो तब हम क्या करते हैं? कॉन्केव लेंस करते हैं। देखिए जब लंबा लेक्चर चला जाता है बहुत कुछ, तब क्या होता है इजी वर्ड भी जो है वो मुंह से बाद में निकलते नहीं है, थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है ना। क्योंकि थका हुआ होता है इंसान, थोड़ा लैपटॉप के ऊपर 1 घंटा कंटिन्यू नजर रखना, ठीक है ना। ग्लाइकोमा इज ड्यू टू, ग्लाइकोमा जो है किसकी वजह से होता है? इंक्रीज इन इंट्रासुलर जो है प्रेशर की वजह से, जो है इसका आंसर आएगा ग्लाइकोमा क्या, ठीक है। इस तरह से एक ट्यूब है जो कम्युनिकेट करता है फेरेंक्स विद द टिम्पैनिक कैविटी को and equalize the pressure of air on the two side of the tympanic membrane, उसे हम क्या कहते हैं? तो ऐसे ट्यूब को हम कहते हैं यूस्टेचियन ट्यूब। क्या बोलते हैं हम? यूस्टेचियन ट्यूब कहते हैं। अब हमें करेक्ट करना है, यहाँ पे सीक्वेंस की बात हो रही है, तो अगर हम बात करें ये सीक्वेंस की बात जब आएगी यहाँ पे, तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है? एरोसिकल्स के बारे में पूछा गया है, तो आप इसको क्वेश्चन कीजिएगा
क्या इसका आंसर आएगा? तो जो पहला है मेलिकस एनिकस स्टेपस MIS मिस, ये एयर के अंदर होती है, यही इसका आंसर आएगा। ओके, ये कुछ क्वेश्चन हैं जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे है, क्यों टाइम नहीं है अब हमारे पास, अब थोड़ा आप देख लो, पास करके क्वेश्चन लिख भी सकते हैं। क्या क्या कुछ क्वेश्चन आए हैं, 2015 की बात है, किस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। ठीक है, ये आप देखिएगा और एक बार पास करोगे जब आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ जाएगा क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरह से पूछे गए हैं। ठीक है, देखिएगा आप नीट 2016 में, नीट 2016 में माइलिन शीट के बारे में 17 में क्वेश्चन पूछा गया है, 17 में क्वेश्चन पूछा गया है, 19 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ये 19 में पूछे गए हैं। यहाँ पे आपको ज्वाइन करना है आपस में कौन सा सही है। ये भी ज्वाइन वाला क्वेश्चन है, आपको आपस में जो कॉलम 1 कॉलम 2 है, ये क्वेश्चन है सीला टू डेटा के बारे में। तो आप इसको जब पास करोगे, पास करके भी आप इसको क्वेश्चन जो लिख सकते हैं, क्योंकि अब टाइम बहुत हो चुका है। तो आई होप बहुत से क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे और आप इंशाल्लाह अच्छा जो है अपना बेस्ट दोगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो जो ये हमारे साथ टीचिंग बात, तब तक के लिए खुदा हाफिज।